नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। तेज आंधी के चलते चूल्हे पर खाना बनाती महिला झुलसी, राजीव गांधी अस्पताल में महिला का उपचार जारी। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने प्री डीएलएड परीक्षा की आयोजित, 2 पारियों में आयोजित हुई परीक्षा। हॉप सर्कस अपनी दुर्दशा पर बहा रहा है आंसू, नगर निगम जानकर भी बना अनजान। ठेकेदार सड़क खोदकर सड़क किनारे डाल रहे हैं मलबा, मलबे से सड़क दुर्घटना होने की बनी संभावना। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम अलवर प्रशासन की अनदेखी के कारण ऐतिहासिक इमारत हॉप सर्कस अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। नगर निगम से महज कुछ ही दूरी पर स्थित हॉप सर्कस की दुर्दशा पर शहरवासियों ने चिंता व्यक्त करते हुए नगर निगम प्रशासन से हॉप सर्कस को लुक को पूर्व की भांति करने की मांग की है। दरअसल हॉप सर्कस की देखरेख नहीं होने और सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने के कारण दिन ढलते ही शराबियों और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो जाता है, जबकि हॉप सर्कस के शीर्ष पर मंदिर भी है। असल में शाम होते ही कभी फव्वारे रंग बिरंगी रोशनी में चलते थे, जिससे हॉप सर्कस की तरफ बरबस ही राहगीरों का ध्यान आकर्षित हो जाता था और वहां बैठने वाले लोगों को गर्मी से भी कुछ राहत मिलती थी। असामाजिक तत्वों ने जगह जगह गंदगी फैला रखी है। इसके अलावा हॉप सर्कस के चारों तरफ पोस्टर चिपकाकर और होर्डिंग्स लगाकर हॉप सर्कस को बदसूरत बना दिया है, लेकिन नगर निगम प्रशासन को जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहा। ठेकेदार सड़क को तोड़कर मलबे को निश्चित स्थान पर डालने की बजाय खाली प्लॉट और सड़क किनारे डाल रहे हैं, जिससे आमजन को खासी परेशानी हो रही है। दरअसल किसी भी विभाग के ठेकेदार को सड़क खोदने और निश्चित स्थान पर मलबे डालने को लेकर भुगतान किया जाता है, लेकिन ठेकेदार मलबे को निश्चित स्थान पर डालने की बजाय खाली प्लॉट पर और रोड के किनारे डाल रहे हैं। रोड किनारे मलबा डालने से हादसे होने की संभावनाएं बनी रहती हैं और कुछ सड़क दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। शांति कुंज घुमाव पर भी सड़क किनारे मलबा डालने से अनेक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। महिला समिति द्वारा 1 महीने का ग्रीष्मकालीन शिविर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस शिविर में बच्चों को डांस, जूडो, कराटे, मेहंदी और सिलाई जैसी विभिन्न गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर अन्य महिलाएं मौजूद थीं। शिविर का उद्देश्य बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में उपयोगी और रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखना था। इस पहल के लिए महिला समिति की सराहना की जा रही है। मुंडावर सिहाली खुर्द के नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने एक बार फिर से शैक्षणिक उत्कृष्टता का परचम लहराते हुए 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन किया है। विद्यालय के छात्रों ने न केवल अच्छे अंक प्राप्त किए बल्कि स्कूल का नाम भी गौरवान्वित किया। कक्षा 10वीं में रिया पुत्री अशोक कुमार ने 91% अंक प्राप्त कर विद्यालय में टॉप स्थान प्राप्त किया। वहीं प्रिया, विवेक और जिया ने भी शानदार अंकों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कक्षा 12वीं में अंजलि, अनु और आजाद ने उल्लेखनीय अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार कक्षा 8वीं में एकता, सुहान, अमित, आयुषी, दीक्षा, अंशु, कार्तिक, रितिका, सत्येंद्र और उमेश ने ओवरऑल ए ग्रेड अर्जित कर विद्यालय की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई दी। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में रविवार को विद्यालय प्रांगण में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय निदेशक राजेश कुमार यादव ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इसके पश्चात उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का पुष्पमालाओं, साफा पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत व सम्मान किया गया। विद्यालय निदेशक राजेश कुमार यादव ने जानकारी दी कि पिछले 27 वर्षों से विद्यालय निरंतर बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम देता आ रहा है। उन्होंने बताया कि विद्यालय की सफलता का मूल कारण विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों की लगन व अभिभावकों का सतत सहयोग है। विद्यालय प्रधानाचार्य मुकेश कुमार ने कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों एवं अभिभावकों का आभार प्रकट किया तथा छात्रों को भविष्य में और ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित किया। समारोह में ओम प्रकाश, मुकेश देवी, हरेंद्र यादव, गजेंद्र, कैलाश, सुमन देवी सहित विद्यालय स्टाफ व बड़ी संख्या में अभिभावक गण उपस्थित रहे। सभी ने बच्चों की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विद्यालय की उपलब्धियों की सराहना की। मेरा नाम रिया है। मैं नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। मैंने 10th में 91 अंक प्राप्त किए हैं। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहूंगी।
मेरा नाम अनु है। मैं नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैंने 12th क्लास में 72 अंक प्राप्त किए। इसका श्रेय मैं अपने गुरुजनों एवं मेरे माता पिता को देना चाहती हूँ। नाम दीक्षा है। मैं नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और मैंने 8th क्लास में A ग्रेड प्राप्त किया है और इसका श्रेय मैं अपने गुरुजनों माता पिता को देना चाहती हूँ। मेरा नाम सुहाना है। मैं नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरी A ग्रेड बनी है। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहती हूँ। मेरा नाम अंजलि है। मैं नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैंने 12th क्लास में 77 अंक प्राप्त किए हैं। मैं इसका श्रेय मेरे गुरुजनों एवं माता पिता को देना चाहती हूँ। ठीक है। मैं नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरे 10वीं में 75 अंक प्राप्त हुए हैं। मैं इसका श्रेय अपने गुरुजनों और माता पिता को देना चाहता हूँ। मैं राजेश कुमार यादव, निदेशक नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल शालीखुर्द मुंडावर, आप सभी अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारा विद्यालय पिछले 27 वर्षों से बोर्ड परीक्षा परिणाम में शुरू रहा है। अतः आप सभी अभिभावकों से निवेदन है कि अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल शालीखुर्द में विजिट कर बच्चों को प्रवेश दिलाएं। हम आपको विश्वास एवं आशा पर खरा उतरने के आश्वासन देते हैं। आप सभी बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मेरी व शाला परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और धन्यवाद। मेरी एवं शाला परिवार की तरफ से आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, ऐसी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुमन राजपूत, वाइस प्रिंसिपल नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी से बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे विद्यालय का 27 सालों का जो बोर्ड परीक्षा परिणाम है वो उज्जवल रहा है। और आप सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि एक बार नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विजिट जरूर करें और आप सभी के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रवेश जरूर दिलाएं। धन्यवाद। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से रविवार को प्री डीएलएड परीक्षा का आयोजन किया गया। ये परीक्षा 2 पारियों में संपन्न हुई। परीक्षा के लिए शहर में कुल 30 केंद्र बनाए गए, जिनमें 18,277 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। पहली पारी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की गई, जबकि दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा की जिम्मेदारी कला महाविद्यालय को सौंपी गई थी। शहर के एसएमडी स्कूल परीक्षा केंद्र पर सभी परीक्षार्थी समय पर पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर अभ्यर्थियों की अच्छी तरह से चेकिंग की गई, जिसके बाद ही उन्हें केंद्र में प्रवेश दिया गया। संपूर्ण व्यवस्था शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रही। प्रशासन और परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त अधिकारियों ने परीक्षा संचालन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोटकासिम थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव जाटूबास में जमीनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 3 दिन पहले हुए विवाद और झगड़े के बाद बीती रात एक बार फिर मामला हिंसक हो गया। आरोपियों ने एक ही परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 3 महिलाओं सहित कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें प्राथमिक इलाज के बाद अलवर रेफर कर दिया गया है। जाटूबास गांव निवासी वृद्ध श्री चंद पर 3 दिन पूर्व जमीनी विवाद को लेकर हमला किया गया था। इलाज के बाद वे अस्पताल से छुट्टी लेकर कल ही घर लौटे थे। इसी बीच करीब 15 लोगों ने दोबारा उन पर हमला बोल दिया। इस हमले में श्रीचंद समेत उनके परिवार के 5 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पहले मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आरोपियों ने दोबारा हमला किया, जिससे परिवार में भय का माहौल है। स्थानीय लोग भी पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि गाँव में शांति व्यवस्था बहाल हो सके। जाटूबास गाँव में और श्रीचंद नाव है और मेरे लड़का का आशीष, परमेश्वरी, राजवंती, कृष्णा। और रात को 11 बजे झगड़ा हुआ था। रात को 15 जन आता और मेरे घर के अंदर बढ़कर मारपीट करी, राड हर्षी ऐसे काटा मन। पहले भी झगड़ा हुआ? पहले भी झगड़ा हुआ था। कब? 3 दिन पहले झगड़ा हुआ था। उसमें भी मेरे लड़का का पीछा करा, फिर मैं लड़का से बचा लाई। फिर बूढ़ा मेरे साथ में गया, जब बूढ़ा के मारा 3-4 लकड़ी। यही भर्ती थे। कल गया था छुट्टी लेकर, कल जाते ही फिर यही काम हो गया। थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई, नहीं ली उसने। फिर वकील मेरे साथ जाके दर्ज कराई,
दर्ज कराने के बाद में रात को फिर काट पीट दिया हमको। किस बात को लेकर हमला किया? जमीन को लेकर? जमीन का हमला था। किसकी जमीन है? जमीन हमारी जमीन से उन्होंने अपनी बेच रखी थी और हमारी पे कब्जा कर रहा है। कितनी बीघा जमीन है? 5 बीघा। और ये कह रहे थे कि सब पूरे परिवार को खत्म करेंगे। क्या क्या नाम है उनके? संदीप, गुलशन, शमशेर, उमीरो और 5-10 बालक बाहर के थे। पूजा। आपका क्या नाम है? कृष्णा। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव उदीगाबास में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। घनश्याम कश्यप की 24 वर्षीय पत्नी राखी चूल्हे पर खाना बना रही थी। इसी दौरान तेज आंधी चलने लगी, जिस चूल्हे से निकली चिंगारी राखी के कपड़ों में लग गई और वह आग की चपेट में आ गई। आग तेजी से फैलने लगी और राखी गंभीर रूप से झुलस गई। परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत आग पर काबू पाया और महिला को उपचार के लिए अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि चूल्हे पर खाना बनाते समय आंधी तूफान से अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं, जिससे सतर्कता बरतना जरूरी है। क्या हुआ था? पूरी घटना क्या हुई? इनका नाम राखी है। वो थोड़ा आंधी तूफान आया था, उसकी लपट में आ गई और वो थोड़ा जल गई। क्या कर रही थी? खाना वाना बना रही थी। वहाँ पे थोड़ी लकड़ी पड़ी थी, उन्होंने एक साथ आग लगने के कारण वो लपट में आ गई। किसने बचाया? तो 4-5 लोग थे घर पे, तुरंत बचा लिया। थोड़ा ही जली, ज्यादा नहीं जली। तो सिलेंडर वगैरह यूज नहीं करते क्या? करते, लेकिन वो हवा आती है नहीं, इसलिए वो अंदर रसोई गर्मी होते ना गाँव में, हीट के कारण वो शाम को ठंड में चूल्हे पे बनाते रोटी वगैरह। आपके नाम? कंपनी का जॉब करते हैं। हाँ। क्या नाम है? घनश्याम। जिला स्पेशल टीम भिवाड़ी ने थाना खुशखेड़ा से बंधक बनाकर डकैती के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी करीब 8 साल से फरार चल रहा था। आरोपी थाना तावड़ू सदर से बलात्कार के मामले में वांछित चल रहा है। आरोपी अवैध हथियार के मामले में जेल जा चुका है। एसपी भिवाड़ी ज्येष्ठा मैत्री के आदेश अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू के निर्देशन में एवं कैलाश चौधरी वृत्ताधिकारी भिवाड़ी एवं शिवराज सिंह वृत्ताधिकारी तिजारक की सुपरविजन में डीएसटी भिवाड़ी द्वारा कार्रवाई करते हुए थाना खुशखेड़ा में वांछित आरोपी को दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की है। तहसील की ग्राम पंचायत रसगन में श्रीमद् भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ से पूर्व भव्य कलश यात्रा निकाली गई। रामगढ़ उप प्रधान अतर सैनी ने बताया कि चरणदास त्यागी महाराज के सानिध्य में हनुमान बगीची रसगन में श्रीमद् भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया गया। कथा का वाचन पंडित राजेंद्र वशिष्ठ के द्वारा दोपहर 11 से 3 बजे तक किया गया। कथा को सुनने के लिए आसपास से ग्रामीण बड़ी संख्या में कथा स्थल पहुंचे। कथा के शुभारंभ से पूर्व प्रातः 8 बजे भव्य कलश यात्रा डीजे एवं बैंडबाजों के साथ निकाली गई। कलश यात्रा श्री बाबा लालदास मंदिर शेरपुर से रवाना हुई और नगर भ्रमण करते हुए कथा स्थल हनुमान बगीची रसगन पहुंची। कथा का वाचन 1 जून से 7 जून तक किया जाएगा। कथा के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघिन अपने 4 स्वस्थ बच्चों के साथ विचरण करती हुई नजर आई। गौरतलब रहे कि पूर्व में भी बाघिन के विचरण की स्थिति कैमरे में ट्रैप हुए थे। गौरतलब रहे कि एक दिन पूर्व सरिस्का क्षेत्र की बाघिन ST19 ने 4 शावकों को जन्म दिया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघिन ST19 को पहली बार 4 स्वस्थ शावकों के साथ देखा गया। वहीं 1 वर्ष की अवधि में 4 शावकों को जन्म देने वाली सरिस्का की तीसरी बाघिन है। मालाखेड़ा सैनिक समाज सुधार एवं उत्थान समिति की 26C की मीटिंग रविवार को सैनिक स्कूल में रामजिला सैनी की अध्यक्षता में हुई। इससे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले के चित्र पर पुष्प अर्पित किए दीप प्रज्वलित किया गया। समान सैनी समाज 26 के अध्यक्ष लालाराम सैनी ने किया। बहादुरपुर के मनोहर लाल सैनी ने बताया, अलवर जिले में ग्रामीण क्षेत्र में सैनी समाज को अपूर्ण रूप से जागृत होने का समय आया है और समस्त कुरीतियों का उन्मूलन करना ही सैनी समाज 26C अध्यक्ष लालाराम सैनी समिति की ओर से बनाए गए 15 सूत्रीय एजेंट को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि गोद भराई, कुआ पूजन, लगन, जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ सूक्ष्म रूप से किया जाए। वहीं प्री वेडिंग, दहेज, शादी विवाह में नशीले पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाए। इस अवसर पर सभी ने सहमति जताई। विचारों से होगी आज भी जो भी समाज में कुरीतियां हैं या फिजूल खर्चे हैं या हमारी बहन बेटी कोई पढ़ नहीं रही है या उच्च शिक्षा में किसी प्रकार की उनको कोई आर्थिक सहायता की मदद है, इन सब बिंदुओं पर
आज आप पर हम यह विचार करेंगे और आपकी सहमति से पालन कर और 1 जुलाई से हम समाज को लागू करने का निवेदन आज हम करने जा रहे हैं। साथियों, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भौतिकवादी के जमाना में यदि फिजूल खर्चों को आप रोकेंगे और उन पैसों को अपने बच्चों की पढ़ाई पर काम दोगे, अपने परिवार की उन्नति पर काम दोगे, तो मेरे ख्याल से आपको भविष्य में आगे उन्नति करने में कोई नहीं रोक पाएगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आशियाना उत्सव में आशियाना भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों की छठी मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें लगभग सभी सोसाइटियों के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के सदस्यों ने भागीदारी की। मीटिंग की अध्यक्षता सुनील मित्तल, अध्यक्ष आशियाना उत्सव ने की। मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वकील से भी बात हुई, जिन्होंने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मार्गदर्शन दिया। गत बैठक के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में इस बात पर भी बल दिया गया कि हम सब एक हैं और किसी भी सोसाइटी या उसके प्रतिनिधि पर किसी भी तरह का आशियाने के द्वारा कोई केस फाइल करने पर हम सबको एकजुट होकर साथ खड़े रहना है। आशियाना भिवाड़ी के द्वारा अभी तक किसी भी सोसाइटी को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एवं पोजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। राजस्थान अपार्टमेंट एक्ट के अनुसार आशियाना पर बीड़ा को पेनल्टी लगानी चाहिए। अगर हम सभी आशियाने की भिवाड़ी सोसाइटी की बात करें तो ये पेनल्टी 1000 करोड़ से भी ज्यादा की आएगी, जो सरकार के एक्सचेंजर में जाएगी। अब हम सभी को मिलकर एक बार बीड़ा में पेनल्टी की रिपोर्ट को फाइल करना है। यदि बीड़ा इस पर संज्ञान नहीं लेता है तो हम चीफ सेक्रेटरी एवं चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे। डॉक्टर नवनीता शर्मा द्वारा सभी का धन्यवाद दिया गया।
कठुमर कस्बे में श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर द्वारा आयोजित 10 दिवसीय श्रमण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर का समापन होगा। शिविर संचालक विदुषी जैन ने बताया, इस मौके पर आदिनाथ जैन मंदिर से पार्श्वनाथ जैन मंदिर तक रैली के साथ शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में बालक बालिका व महिला पुरुषों ने पट्टिकाओं से संदेश दिया। वहीं बालिकाएं सिर पर मां जिनवानी को धारण किए हुए थी। वहीं आदिनाथ जैन मंदिर में समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षिका विदुषी जैन का सकल जैन समाज ने माल्यार्पण व नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं शिविर में आयोजित मौखिक परीक्षा में प्रथम नविका जैन, द्वितीय हर्षित जैन और तृतीय स्थान प्राप्त देवीशा, समीक्षा जैन और अर्जुन को सम्मानित किया। वहीं लिखित परीक्षा के प्रथम स्थान के छात्र सानिध्य जैन, द्वितीय स्थान के लक्षित जैन और तृतीय स्थान के दृष्टि जैन और वंदित जैन सहित परीक्षा में शामिल सभी विद्यार्थियों का पुरस्कारों से सम्मान किया गया। शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने दुष्कर्म में 10,000 रुपए की इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल सुंदर सिंह ने बताया कि थाना शिवाजी पार्क में बलात्कार प्रकरण में फरार आरोपी प्रमोद शर्मा को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि 2 मार्च 2025 को एक महिला द्वारा रिपोर्ट दी गई कि 28 फरवरी 2025 को प्रमोद शर्मा ने उसके साथ बलात्कार कर जान से मारने की धमकी दी और ब्लैकमेल किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह और वृत्ताधिकारी अंगद शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी विनोद सामरिया के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी सहायता व सूचना संकलन के आधार पर 10,000 रुपए की इनामी आरोपी प्रमोद शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी निमराना का निवासी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। एक महिला द्वारा दिनांक 2/3/2025 को दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिस पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। मुलजिम की तलाश की गई। नहीं मिलने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आरोपी के खिलाफ इनाम घोषित किया गया। उसके बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ही पुलिस टीम गठित की गई, जिसको नीमराना से पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। क्या नाम है आरोपी? आरोपी है प्रमोद कुमार सनोप प्रेम शंकर, जाति ब्राह्मण, निवासी 200, पुलिस थाना नीमराना का रहने वाला है। बहतुकला देवी धौलागढ़ क्षेत्र के गांव जहाड़ू में आग लगी। जहाड़ू गांव में ऊपर पहाड़ियों पर रखे ईंधन में आग लगी। ये आग दूसरी बार लगी है। भीषण आग में किसी के द्वारा आग लगाने की संभावना बनी हुई है। हर बार रात्रि 1 बजे के आसपास आग लगती है। कुछ दिन पहले भी भयंकर आग लगी थी। पुलिस और दमकल कर्मियों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। रात को ग्रामीणों तथा पुलिस की मदद से खेड़ली से गई 2 दमकलों ने आग पर काबू पाया। गौरतलब है कि ग्रामीणों ने पहाड़ियों पर अलग अलग अपने कब्जे जमाकर ईंधन रखे हैं। पुलिस का अनुमान है कि कोई रंजिशन आग लगा रहा है। बहतुकला देवी धौलागढ़ थानाधिकारी संजय शर्मा दल बल सहित मौके पर पहुंचे। रात्रि में कोई आग लगने की घटना आई है। फायरमैन अंकुश शर्मा नगर पालिका थे। रात्रि करीब 1 बजे सूचना मिली हमारे पास कि जहाड़ू गांव में आग लगी हुई है। मौके पर दमकल गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया। गांव लोगों ने ईंधन वगैरह पहाड़ पर रखा हुआ है और अपने बहतुकड़ा थाना भी मौके पर पहुंचा था। कई बार ये रंजिश वाली कोई बात होती है कि किसी प्रकार से लगा के आग चले जाता है, तो इस प्रकार की पुलिस भी इस चीज़ की कार्रवाई करेगी। कितनी कौन सी बार ये आग लगी है? इसी दूसरी बार लगी हुई है। ये पहाड़ियों पर ईंधन रखा हुआ है? हाँ, रखा हुआ सबका लोगों का। तो पुलिस का और ग्रामीणों का अनुमान है कि कोई रंजिश बस निकली हुई है, आग लगाता है। आग लगाता है और पहाड़ी के क्या उधर ईंधन सारी जनता का उधर रखा हुआ है, तो बहुत भयंकर आग थी जो उस पर कंट्रोल बहुत अच्छा हुआ था। राजगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर टोलकर्मियों के साथ जानलेवा हमला करने के मामले में 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को 315 बोर के 2 जिंदा कारतूस व एक देशी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार झालाटाला लक्ष्मणगढ़ निवासी मनोहर को गिरफ्तार किया है। आरोपी नारायणपुर कोटपुतली बहरोड थाना के हत्या के मामले में फरार चल रहा था। थानाधिकारी राजेश मीना ने बताया कि 10 अप्रैल 2025 को परिवादी ने मामला दर्ज करवाया था कि 9 अप्रैल को शाम करीब 6 बजे एक लड़का अपने दोस्तों के साथ टोल पर आया और टोल देने की कहने पर गाली गलौज कर गाड़ी को भगा ले गया। इसके बाद 10 अप्रैल की मध्य रात्रि को करीब एक गाड़ी में अपने साथ 4 अन्य साथियों के साथ आकर टोल कर्मियों पर जानलेवा हमला किया तो टोल पर तोड़फोड़ भी की। टोल मांगने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। इस पर मामला दर्ज कर टीम गठित की गई। वहीं गठित टीम ने कार्रवाई करते इसी मामले में पूर्व में ही 3 जने गिरफ्तार एवं बाल अपचारी को निरुद्ध कर चुकी है।
एक व्यक्ति ने मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वह तुकाला देवीधौलागढ़ थाना क्षेत्र के नांगल सहाड़ी निवासी 50 वर्षीय रामोतार सिंह नरूका ने मोटरसाइकिल को रेलवे लाइन के समीप खड़ी कर दी और रेलवे लाइन पर कूद गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एम्बुलेंस से घायल को खेड़ली उप जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। आरपीएफ भी मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। अभी हमारे एसडीएच हॉस्पिटल में एक रामोतार सिंह नरूका, पिताजी का नाम लक्ष्मण सिंह, उम्र 50 साल, गांव नांगल सहाली का बता रहे हैं। अभी पौन घंटे पहले रेल की चपेट में आ गया था, तो उसके सर में चोट लगी है। सर में बहुत ही मतलब घाव है, उसके बड़ा घाव है और बेहोशी की स्थिति में पेशेंट है। यहाँ पे जब उसको चेक किया तो उसकी पल्स बहुत कम चल रही है, तो उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देके आगे हायर सेंटर के लिए अंदर रेफर किया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल अलवर, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर, कंपनी बाग विकास समिति अलवर एवं आईएमए अलवर के संयुक्त तत्वावधान में कल शनिवार को शाम 5 बजे कंपनी बाग में जन जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ष 2025 का थीम अपील को उजागर करना, तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति को उजागर करना रहा। डीन डॉक्टर दास ने बताया कि अलवर में बहुतायत मुंह के कैंसर के मरीज ज्यादा पाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर गुटखा हर दूसरे या तीसरे आदमी के मुंह में देखने को मिलता है, जिसके कारण ही आमजन में ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती जा रही है। कैंसर रोगों का एक वर्ग है जिसमें कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के साथ ही शरीर के दूसरे अंगों में भी फैलने और विनाश करने की क्षमता होती है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल, और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा।
चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिले में ऑपरेशन अभ्यास के तहत ड्रोन के हवाई हमले के दौरान आपातकालीन स्थिति में बचाव, राहत एवं आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु राजकीय बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में मॉक ड्रिल कर पूर्व अभ्यास किया गया। इंसिडेंट कमांडर एवं उपखंड अधिकारी अलवर यशार्थ शेखर के नेतृत्व में विभिन्न विभागों की प्रतिक्रिया और समन्वय कर मॉक ड्रिल की गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला सहित प्रशासनिक व पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मॉक ड्रिल की कार्रवाई एवं व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशों की पालना में आयोजित मॉक ड्रिल के तहत कल शाम 5 बजे नियंत्रण कक्ष से बाबू शोभाराम कॉलेज में ड्रोन हवाई हमले की सूचना प्रसारित कराई गई तथा सायरन बजाकर नागरिकों को ड्रोन हवाई हमले के संबंध में सूचित किया गया। उन्होंने बताया कि ड्रोन हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली, हॉटलाइन, रेडियो लिंक, नियंत्रण कक्षों की कार्य प्रणाली, ब्लैकआउट रेट तैयारी, मेडिकल, रसद और अग्निशमन व्यवस्था जैसी व्यवस्थाओं का अभ्यास इस ड्रिल में किया गया। दूसरी बार मॉक ड्रिल हुई है, किस तरह का संसाधन उपयोग किए गए, कहाँ क्या हमले की सूचना मिली? भारत सरकार के निर्देशानुसार आज हमें एक सेकंड मॉक ड्रिल करनी थी। इसका मेन उद्देश्य था कि पिछली मॉक ड्रिल से जो हमारी कमियां थी उन पे हम काम करें। जो सिनेरियो दिया गया था वो था किसी मिलिट्री स्टेशन या उसके पास के एरिया में ड्रोन अटैक, और उस अटैक के बाद उन पे कैसे हमें वहाँ से इवैक्यूएशन करना है, उस सारी चीज़ों के बारे में। तो हमने ये स्थान उपयुक्त लगा, हमें ये एरिया एडजॉइनिंग भी है, यहाँ पे करना आसान था। यहाँ से जो नए काम हमने इस बार किए वो मैं बताना चाहूँगी। एक तो जो ट्रायाज का फंक्शन होता है मेडिकल का, जो पिछली बार मिस हो गया था, वो इस बार किया कि पहले किसी भी बिल्डिंग से जब लोगों को निकालते हैं तो एक जगह मेडिकल टीम उनको सीवियर, मॉडरेट और एबल टू गो होम में एक बार डिवाइड करती है। तो हमने सारे जो हमारे इवैक्यूईज थे उनको एक बार मेडिकल टीम ने चेक किया और 3 कैटेगरी में बांटा। फिर जो सबसे सीवियर थे उनके लिए ही एम्बुलेंस और डॉक्टर्स और जो जरूरत थी उनको दिया, बाकियों को अपने स्तर पे ही ट्रीट किया। जिला प्रशासन कितनी देर में पहुंचा है यहाँ पर? जो एवरेज टाइम हमारा निकला वो 2.5 मिनट के करीब निकला फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का। कुछ जरूर जो हमारे 12 फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं उनमें से 2-3 जरूर उससे ज़्यादा आए, लेकिन 2.5 से 3 मिनट में मोस्टली सब लोग आ गए थे। एम्बुलेंस को पहुंचने में भी 4 मिनट का टाइम लगा। और सेकंड जो हमने एक चीज़ आज ट्राई की वो था कि जो हमारी सबसे आधुनिक फायर टेंडर था, उससे हमने ये देखने की कोशिश की कि कितने ऊंचे तक हम एक्चुअली किसी कैजुअलिटी में पानी बुझा सकते हैं। तो वो लगभग आई थिंक 200 फीट तक का है, तो उसको हमने 1.5 तक चला के भी देखा, तो उससे भी सुदृढ़ मिली वो व्यवस्था। और भी जो भी इश्यूज हमारे पिछली बार आए थे कि इवैक्यूएशन के बाद डॉक्टर्स को निकलने की जगह नहीं मिली थी, लोग आपस में थोड़ा टकरा रहे थे, तो उनको ध्यान रखा, पहले टीम्स को ब्रीफ किया और पूरे ऑपरेशन को थोड़ा कोवर्ट रखा। इस बार सारी चीजें 5 बजे ही पता चली, कई सारे अधिकारियों को भी नहीं पता था कि लोकेशन ये है। कितने प्रशासनिक, कितने डिपार्टमेंट एक साथ जुड़े पूरे? सिटी प्लान में जो भी ये ऐसी कार्रवाइयाँ होती है उनमें 12 विभाग होते हैं, जिन सबका एक अलग OIC हमने बना रखा है, जिसमें अमूमन हेडक्वार्टर एक होता है, एक OIC हेडक्वार्टर, OIC खाने पीने के लिए एक OIC होते हैं, एक सैल्वेज के लिए, एक इमरजेंसी सर्विसेज के लिए। तो इस तरह जो 12 हमारे OICs थे वो सारे पहुंच गए और 12 विभागों ने मिल के तत्परता से इस पूरे काम को अंजाम दिया। खैरताल ब्राह्मण समाज महिला मंडल ने पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर मानवता का परिचय दिया। परिंदे लगाने में शारदा अवस्थी, मीना शर्मा, कविता शर्मा, मीनाक्षी जोशी, ममता शर्मा, पिस्ता देवी, पूजा शर्मा, तमन्ना जोशी, सुनीता मिश्रा आदि समाज के अनेक महिलाओं ने भाग लिया। तिजारा क्षेत्र के असलीमपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महिला शिक्षक माया देवी की सेवानिवृत्ति पर स्टाफ ने भावभीनी विदाई दी। फूलमालाओं से स्मृति चिन्ह भी देकर स्वागत किया। माया देवी ने कहा कि जो ग्राम वासियों ने एवं स्टाफ ने मुझे प्यार दिया, मैं कभी जीवन में भुला नहीं सकती। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद अपना जीवन पूरा समय सामाजिक में धार्मिक कार्यों में व्यतीत करूंगी। सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में पौधा लगाकर सामाजिक सेवा की शुरुआत की।
तिजारा पुलिस ने कस्बे के चौराहा तिराहे पर यातायात के नियमों के उल्लंघन कर बिना हेलमेट चला रहे बाइक सवारों की 32 बाइक जब्त कर चालकों के चालान काटे तथा 2 चौपहिया के बिना सीट बेल्ट लगाए व नशा कर वाहनों को चलाने पर जब्त कर चालकों के चालान काटे। थाना अधिकारी महेंद्र यादव ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई के तहत कुल 32 बाइकों व चौपहिया वाहनों को जब्त कर जुर्माना किया। बालिकाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय किशोरी लीडर कार्यशाला का आयोजन किया गया। तिजारा ब्लॉक के 50 गांवों की भागीदारी रही, जिसमें एमिड संस्थान के सचिव नूर मोहम्मद ने बताया कि गांव-गांव में जो बालिका संगठन बना रखा है उसको मजबूत करना है। अपने संगठन का समय समय पर लीडर के रूप में उसका मार्गदर्शन करना है। बालिकाओं को एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाना है, जिससे समाज में बदलाव आएगा और उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सरकारी नौकरियों पर आवेदन करने होंगे। जो बालिकाएं गाँव में शिक्षा से वंचित है उनको शिक्षा से जोड़ना है, उनकी लिस्ट तैयार कर स्कूल और कॉलेज में नामांकन करना है। संतोष ने बालिकाओं को उनके क्या-क्या अधिकार इस पर बालिकाओं की समझ बनाई। गर्मियों की दोपहर में जब मानव को भी शीतल जल की तलाश रहती है, जब हमारे आसपास रहने वाले जीव जंतु और पक्षियों की स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। इसी मानवीय सोच और पर्यावरणीय संवेदना को लेकर जिला कलेक्टर किशोर कुमार की पहल पर राजस्थान गौ सेवा समिति ने बाबा भरतरी तपोधाम सूरजमुखी पहाड़ी पर कृत्रिम कुंड बनाकर जीव जंतुओं के लिए पानी भरा। इस अवसर पर राजस्थान गौ सेवा समिति के जिला अध्यक्ष देशपाल यादव ने बताया कि गर्मी के मौसम में जीव जंतुओं एवं पक्षियों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसी को लेकर कृत्रिम कुंड बनाकर पानी भरा है। ये प्रयास न केवल जंतुओं एवं पक्षियों के जीवन को संजीवनी देगा, बल्कि समाज में पर्यावरणीय चेतना का भी संचार करेगा। एसआरएफ औद्योगिक इकाई उपखंड टपुकड़ा में शनिवार को ऑपरेशन शील्ड के तहत आपातकालीन मॉक ड्रिल का अभ्यास शाम 7 बजे किया गया। मॉक ड्रिल के तहत एसआरएफ औद्योगिक इकाई पर हवाई हमले की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, चिकित्सा, अग्निशमन व अन्य संबंधित विभागों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। प्रशासन व पुलिस द्वारा आपात स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न विभागों की प्रतिक्रिया और समन्वय की जांच की गई। मॉक ड्रिल के पश्चात एसआरएफ औद्योगिक इकाई में 7:50 बजे संपूर्ण इकाई की लाइट बंद कर ब्लैकआउट किया गया। सायरन की आवाज एवं कंट्रोल रूम में सूचना मिलने के साथ ही पुलिस प्रशासन की गाड़ियां, एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े। सायरनों की आवाज सुनकर हर कोई बचाव की मुद्रा में आ गया एवं हवाई हमले के बाद घायलों एवं प्रभावितों को बचाने के लिए जिला प्रशासन के सभी संबंधित विभाग सक्रिय हो गए। ये मॉक ड्रिल प्लांट में हवाई हमले, आपातकालीन स्थिति में मौके पर राहत एवं बचाव कार्य, घायलों को त्वरित रूप से अस्पताल पहुंचाने और अस्पताल की आपातकालीन व्यवस्थाओं की तैयारियों का जायजा लेने के उद्देश्य से की गई। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।